और सुन लो, आज 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां फिल्में देखकर, गंदी फिल्में देखकर, सीरियल देखकर आज जिना की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। याद रखना, पूरी दुनिया के इंसानों को जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब, पूरे इंसानों के बराबर आधा अजाब अगर किसी को होगा तो वो जानियों को होगा जो शादीशुदा औरतों से जिना करते। ये फिल्में, ये सीरियल पिक्चर आज हमारे जवानों को जिना की तरफ लेकर। और मैं एक बात आपसे अर्ज करता हूं, दिल को लगती हुई बात, जो खुद जिना करे उसकी बेटियां और घर की औरतें भी जिना से महफूज नहीं रह सकती। इस याद रखना, अगर अपनी बेटियों को जिना की गंदगी से बचाना है तो दूसरों की बेटियों पे कभी पाप की नजर मत डालना। और अगर तुमने किसी की बेटी पे पाप की नजर डाली, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर जिना, हर कर्ज लेने वाला अपनी मर्जी के मुताबिक देता है। जिना एक ऐसा कर्ज है जो इंसान इधर करता है और अगर वो तौबा न करे सच्चे दिल से तो उधर उसके खानदान की किसी लड़की से अदा हो जाता है। ये जुमला लोगों को बड़ा बुरा लगता है। किसी के मिट्टी के घर पे कभी पत्थर मत फेंकना, शीशे के घर में बैठकर, उसका मिट्टी का घर मिस्मार हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा घर जरूर तबाह हो जाएगा। अपनी बेटी को बचाना है और दूसरी बेटी को पाप की आग में डालना है। अपनी बीवी को इज्जत और सिक्योरिटी फराहम करना है और दूसरों की बीवियों की इस्मत को तार तार करना है। मैं कौम की बेटियों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अपने हुस्न का सौदा न करना, अपने हुस्न की नुमाइश न करना। जवानी में गुलछर्रे उड़ाकर, रंगरेलियां मनाकर कब्र में सुकून से कोई नहीं सो सकता। याद रखो, अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाजे पे लिखा है, जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है, हराम। पूछा दय्यूस कौन है? तो कहा जिस घर की औरतें पाप करे, बेपर्दा घूमे और उस घर के मर्द मना न करे, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। उन पर जन्नत हराम कर दी गई। आज बेटियां बेपर्दा है, आज बेटियां बेपर्दा है। खवातीन आधी आस्तीन के कपड़े पहन रही है, पतले और बारीक लिबास पहन रही है, सीरियलों के तरीके पे चल रही है। मैं खवातीन से कहता हूं, सीरियल के तरीके पे चलने में कामयाबी नहीं है, बल्कि सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चलने में कामयाबी है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में डाकू, उच्चक, लुटेरे, जानी, शराबी, पापी, मुल्क और मिल्लत के लिए और लोग पैदा न हो, बल्कि आपके घर में गुलामे हुसैन पैदा हो, तो तुम्हें सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चलना होगा। और सैयदा फातिमा उस खातून का नाम है। मुहर्रम में लोग मुझसे कह रहे थे कि क्यों सैयद साहब आप कहते हैं हुसैन बेमिसाल है, हुसैन जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता, तो आखिर आप ये बात इतनी बड़ी क्यों कहते हैं, मुबालगा करते? मैंने कहा वल्लाह आप इस बात पे तवज्जो दे, हुसैन जैसा पैदा होने के लिए कोई फातिमा जैसी माँ चाहिए, कोई अली जैसा बाप चाहिए, कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नाना चाहिए, कोई खदीजा जैसी नानी चाहिए। जब हुसैन पैदा होते हैं, हुसैन की पैदाइश के लिए बाबा हो तो काबे में पैदा होने वाला, और माँ हो तो रसूलुल्लाह के घर में पैदा होने वाली, और जिसका नाना सैयदुल अंबिया हो तब हुसैन बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तब हुसैन बनते हैं। अब तू ला अली ला के बता, अली ला के बता सकता है? सैयदा फातिमा जैसी माँ ला के बता, ला सकता है? नहीं ला सकता। फिर हुसैन कैसे पैदा करेगा? जब बीज ही खत्म हो गया तो पौधा कैसे उगाएगा? जब वो खेती तेरी नजरों से ओझल हो गई, क्योंकि हर जमीन में हर बीज नहीं बोया जाता। ये है तो नेज़े पे कुरान पढ़ने वाला कारी सैयदा फातिमा की गोद में आता है। जो माँ पूरी जिंदगी कभी कुरान पढ़ना न सीखे, उसकी गोद में कभी नहीं। तो अर्ज कर रहा था बात समेटते हुए, जिना बढ़ रहा है और लोग उसको गुनाह भी नहीं समझ। आजकल के नौजवान लड़के तो उसको बहुत शांत समझते, बल्कि वो समझते हैं कि मेरे घर की बेटियां महफूज है, बहनें महफूज, और मैं इधर उधर मुंह मारता फिरूं। याद रखना, कब्र में जो अजाब है वो तो है ही है,
दुनिया में भी उसका अजाब। नंबर एक, जिना करने वालों की रोजी को अल्लाह तंग करता है, चेहरे से नूरानियत उठा लेता है और उसकी जिंदगी भी अल्लाह शॉर्ट कर देता है, तंग कर देता है। न जाओ उस रास्ते, इन्नहु काना फाहिशा, बल्कि कुरान ने वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी मत जाओ। जो रास्ते वहां तक ले जाते उन रास्तों पर भी मत जाओ। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फाहिशा वसा सबीला, ये गलत रास्ता है, बुरा रास्ता है, फैश रास्ता है, उसके करीब न जाओ। तो मैं कह रहा था क्या, अगर कोई जिना करे उसके घर की औरतें भी महफूज न रहेगी, मगर ये कि वो सच्ची तौबा करे। और अगर कोई पाक दामन हो, उसकी घर की औरत पे कोई कभी आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ये दो मिसालें बयान करके अपने असल उन्वान की तरफ आगे बात खत्म कर। तवज्जो करना, आजकल के कुछ लड़के क्या करते हैं पता है, अगर कोई साथी नाजायज काम कर रहा है तो वो उसका सपोर्ट करते हैं और उसको दोस्ती का हक तस्वुर करते हैं। दोस्ती ये नहीं कि नाजायज काम में उसका सपोर्ट करो। सच्चे दोस्त की पहचान, अल्लाह के रसूल फरमाते सच्चे दोस्त की पहचान ये है कि जब तू गलत कर तो तेरा दोस्त तुझे टोक करके गुनाह से बचा ले। ये सच्चा दोस्त। जिना की तरफ जा रहे हो, दोस्त तो सपोर्ट कर रहा है, वो दोस्त नहीं दुश्मन है। नशे और शराब की तरफ जा रहे हो, वो सपोर्ट कर रहे हैं, दोस्त नहीं दुश्मन है। ऐसे से बचो, ये गंदे लोग हैं। दो दोस्त थे, बड़ी मोहब्बत थी। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार एक लड़की है, उससे ना मेरा दिल लग गया है, मैं उससे प्यार करने लगा, तू मेरा सपोर्ट करेगा? कहा कौन सी लड़की? कहा यार वो इमाम साहब की बीवी, अपनी मस्जिद के जो इमाम साहब है, बहुत खूबसूरत है, उसकी बीवी, उससे दिल लग गया। ये इमाम ना नमाज पढ़ाने के बाद मस्जिद से घर चला आता है, मैं अपना काम नहीं कर पाता, अगर तू मेरा सपोर्ट कर तो मैं अपनी ख्वाहिशात उससे पूरी करूं। अब माशरे में सबसे हकीर तो किसको गिना जाता है? इमाम को। अगर इमाम कर भी लेगा तो क्या कर लेगा? हजार हमारे कसूर होंगे, उसने करना क्या है? इतनी हल्की बड़ांग पर पैर रखने की बात थी, दोस्त तैयार हो गए, ठीक है मैं इमाम को उलझाऊंगा, नमाज पढ़ने के बाद वहां चला जाऊंगा, उसको मसला पूछता रहूंगा, मसले में उलझाते रहूंगा, देर गुजरेगी, उतने टाइम में तू अपना काम कर लेना। 5 मरतबा क्या 4 बार भी तू दिन में जाना चाहे तो जा सकता है। ठीक, दोस्ती निभाने के चक्कर में, दोस्ती क्या थी, वो तो गंदगी थी। गलत काम में किसी का सपोर्ट मत करो। करबला से हमें पैगाम ये मिला कि अगर सहाबी का बेटा भी गलत काम करे, हम उसका भी सपोर्ट नहीं करें। ये हमें करबला ने पैगाम है। इस्लाम है, यहाँ किसी को नहीं देखा जाए। शरीयत सबके ऊपर है, कोई शरीयत के ऊपर नहीं है। हाँ, जब तक मेरी कौम इमामों की इज्जत करती रही, उस वक्त तक इस कौम को इज्जत मिलती रही। जब से इन्होंने इमामों को हकीर समझा, ये खुद हकीर हो गए। जज को देखकर तो खड़े होते, वकील को देखकर तो खड़े होते, इमाम जिसके पीछे नमाज पढ़ते उसको देख के खड़े नहीं होते। अरे ये इसको तो हम 500 खुद देते हैं, इसके लिए क्या खड़े होंगे? हकीर समझते हैं। याद रखना, एक सरकार गरीब नवाज फरमाते, एक शख्स मरा हमारे दौर में, मरने के बाद उसका मुंह किबले की तरफ नहीं होता था, बार बार करते थे, नहीं होता था। किसी बुजुर्ग ने कहा इसका मुंह कभी किबले की तरफ नहीं होगा, क्योंकि ये उलमा और सादात को देख के मुंह फेर लिया करते। जो अपना मुंह उलमा को देख के फेर लेता था, उसका मुंह मरने के बाद किबले की तरफ कभी नहीं हो सकता। होश में रहो, अच्छे काम करो, अल्लाह ने जिंदगी दी, पाप न करो। बहरहाल वो दोस्त तैयार हुआ, मैं इमाम को उलझाऊंगा, तू जो करने जाके कर। ऐसा ही हुआ, ये इमाम को पकड़ लेता और इधर उधर के मसले पूछता रहता। इमाम बेचारा भोला भाला आदमी, खूब जवाब देता, खूब जवाब देता, खूब तहकीक के दरिया बहाता। कई दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए। एक दिन इसको एहसास हुआ, इसके ज़मीर ने कचोके दिया। किसके? जो मसला पूछने जाता था दूसरा दोस्त का। इमाम साहब मुझे माफ करना, मैं आपके साथ बहुत बड़ा पाप कर रहा था, आपको धोखा दे रहा था। कहा क्या? इमाम साहब ने कहा क्या धोखा? कहा हजरत वो मेरा दोस्त है ना, वो आपकी बीवी से प्यार करने लगा और आपकी बीवी भी उसके चक्कर में फंस गई, तो वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को यानी जिना को कर नहीं सकता था। आप बार बार घर चले जाते हैं, इसलिए वो कर नहीं सकता था। तो उसने मुझे काम पे लगा दिया कि मैं आपको उलझाता रहूं और आपको यहाँ रोके रखूं, और आप भी रुके रहते हैं, और वो जाके पाप करता है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये बात सुन के इमाम को गुस्सा आना चाहिए था, बोले गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं आना, लेकिन इमाम साहब हंस दिए। उसने कहा हजरत आप इतनी बड़ी बात सुन के हंस रहे? कहा किसके साथ उसको प्यार हो गया? कहा आपकी बीवी के साथ। कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है, मेरी तो शादी नहीं हुई। भैया तू किसकी बात कर रहा है? और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ, मेरा बुढ़ा बाप है, और तो तीसरा कोई भी नहीं है।
वो जाता कहाँ है? तब इसके दिमाग की बत्ती जली, वो जाता कहाँ है यार? जब इमाम साहब की बीवी की शादी, इमाम साहब की शादी नहीं है, बीवी नहीं है, जाता कहाँ है? जब तहकीक किया तो पता चला कि वो तो इमाम का घर जलाने चला था, उसी का घर जल गया। वो दोस्त तो किसी और के साथ जिना करने नहीं जाता था, इसको मसला पूछने में इमाम के साथ उलझाया और जाकर उसके साथ पाप करता। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये इबरत की बातें। और दूसरी बात, अगर तुम किसी की बेटी की इज्जत को तहफ्फुज दोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाएगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नस्लों की बेटियों की आबरू बचाएगा इंशाअल्लाह। ये फकीर कादरी अपने अल्लाह रसूल के फरमान पे यकीन करते हुए आज तुम्हें गारंटी दे रहा है, अगर तुमने किसी की बेटी की आबरू को तार तार करने की बजाय, बीवी की आबरू को तार तार करने की बजाय इज्जत को तहफ्फुज दिया, अल्लाह क़यामत तक तुम्हारी बेटियों की इज्जत और आबरू को तहफ्फुज अता फरमाएगा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा।